नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडफिट चैनल में। और आज हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं हमारे साथ पॉडकास्ट के लिए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वैभव डागा, जो कि कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में स्पोर्ट्स मेडिसिन के हेड हैं। डॉक्टर डागा सिर्फ एक हॉस्पिटल बेस्ड डॉक्टर नहीं है दोस्तों, बल्कि वह हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का अहम हिस्सा रहे हैं और अभी भी हैं। उन्होंने टॉप इंडियन क्रिकेटर्स, प्रोफेशनल एथलीट्स और आईपीएल लेवल टीम से जुड़े स्पोर्ट्स सेटअप के साथ इंजरी मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के क्षेत्र में गजब का काम किया है। इलीट स्पोर्ट्स में जहां मिली सेकेंड्स, एंगल्स और रिकवरी विंडोज करियर तय करते हैं दोस्तों, वहां डॉक्टर डागा उसी प्रिसीजन बेस्ड स्पोर्ट्स साइंस को आज कॉमन रनर्स और मैराथन एस्पिरेंट्स के लिए सरल भाषा में समझाने वाले हैं। उनकी कोर एक्सपर्टीज में शामिल है रनिंग और ओवरयूज इंजरीज, बायोमैकेनिक्स और गेट करेक्शन, इंजरी प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स, सेफ इंड्योरेंस ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म एथलेटिक लॉन्जेविटी। आज का यह पॉडकास्ट खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपना पहला मैराथन दौड़ना चाहते हैं, जो बार बार इंजरी के कारण ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं और जो चाहते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके बिना शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए हुए। आज हम मैराथन को सिर्फ हौसले की कहानी नहीं, बल्कि साइंस, स्ट्रक्चर और रिकवरी की समझ के रूप में देखेंगे। तो आइए, इलीट स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर डागा, पहली बात तो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? कैप्टन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई मीन, मैं बहुत अच्छा हूँ, चल रहा है। आई मीन, इट्स गोइंग ऑन द वे इट इज। लुकिंग आफ्टर द स्पोर्ट्समैन, ट्राइंग देम, मेकिंग देम, उनको हेल्प करना कि वो अपने स्पोर्ट्स में जिस तरह से अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए, वही एक एम रहता है हर बार, हर एक स्पोर्ट्समैन के लिए। भले ही वो प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, टेनिस प्लेयर हो, या तो फिर आम आदमी हो जो मैराथन दौड़ना चाहता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपका काम बहुत ही अहम है सर, और उस काम की इम्पोर्टेंस को मैंने पिछले दिनों समझा था जब मैं आपके पास आया था। और चोट मेरी ऑलमोस्ट 90% हील हो गई है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रनिंग फुल मैराथन अगेन। दिस विल बी माय 14th फुल मैराथन मुंबई में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो नए जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो लोग मैराथन दौड़ना चाहते हैं, उन लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए आपके हिसाब से? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो प्रेपरेशन सबसे बड़ी चीज है। और प्रेपरेशन आप कब शुरुआत करते हैं, उससे उसमें अहमियत रहनी चाहिए। वो प्रेपरेशन ऐसे नहीं कि मैं आज मैंने रजिस्टर किया है। आई मीन, हम लोग बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड चार्ट, आई मीन टाटा मुंबई मैराथन, सॉरी, वो पहले स्टैंडर्ड चार्ट था। मुंबई मैराथन के बारे में। मैराथन ऐसी चीज है कि उसको हम अंडर प्रिपेयर्ड तो बिल्कुल दौड़ नहीं सकते, लीजर के हिसाब से नहीं कर सकते। अगर आप लंबी डिस्टेंस, आप खुद एक एक्सपीरियंस रनर हो, आपको खुद को पता है कि कितनी अहमियत है प्रिपरेशन को और कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ती है उस चीज के लिए। तो यस, आई मीन, अगर आपका अगर एम है कि आई थिंक 18 जनवरी पे है जी, 16 को, हाँ सॉरी 16 जनवरी को अगर मैराथन है तो आपका प्रिपरेशन मिनिमम 3 महीने पहले शुरुआत होनी चाहिए, मिनिमम। ओके। मैक्सिमम तो आप उसको 6 महीने से भी पीरियडाइज कर सकते हो, 1 साल से भी पीरियडाइज कर सकते हो। जो प्रोफेशनल रनर्स है वो यूजुअली उस तरह से पीरियडाइज करते हैं। एंड उस हिसाब से आपको यू हैव टू एंश्योर कि आपका पीक 16 जनवरी को आए, ना कि आपका नॉर्मल रूटीन 16 जनवरी पे आए या अंडर परफॉर्मेंस है। तो उस हिसाब से आपका टेपरिंग कब शुरुआत होना चाहिए कि वॉल्यूम, क्योंकि यूजुअली हम जब मैराथन की बात करते हैं तो एक वीकली वॉल्यूम की बात करते हैं। वीकली वॉल्यूम बिल्डअप होना चाहिए। अगर आप 42 दौड़ रहे हो या 21 दौड़ रहे हो, जो भी वो डिस्टेंस है जो आप दौड़ रहे हो, या इवन अगर आप 10 की बात कर रहे हो, 10 किलोमीटर्स की बात कर रहे हो, तो वो भी एक डिस्टेंस होता है जहां एक नॉर्मल आदमी जो पहली बार दौड़ रहा है तो मिनिमम 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, आई डोंट थिंक सो 5 किलोमीटर है टीएमएम में, बट 7, आई थिंक 7 किलोमीटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टीएमएम में वो जो 5 किलोमीटर वो इजी रन है, वो ऐसी मतलब वो टाइम पास वाला है वो? नहीं, 7 का है ना, कि वो 5 का है, 5 का ही है वो।
5 ओके। तो नहीं, ये पहले शायद जब पहले था तो 7 किलोमीटर का रहता, ड्रीम रन बोलते थे उसको बट पहले। डॉक्टर वैभव, आई मीन वी वुड लाइक कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कोई भी दौड़ रहा हो, मतलब टीएम के साथ साथ, तो वी एग्जैक्टली कैन एड्रेस। हम टीएमएम की बात, हम एक मैराथन रन की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली टीएमएम। या तो आई मीन छोटे से छोटे डिस्टेंस का पहले एम रखिए और उस डिस्टेंस को कंप्लीट करने के बाद आप बड़े डिस्टेंस पे जाइए। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली मैं 21 दौड़ लूंगा, कुछ नहीं होगा मुझे, मेरे को इंजरीज नहीं होंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सोच समझ के मैराथन नहीं दौड़ना चाहिए। प्रिपरेशन बहुत जरूरी है जैसे मैंने कहा, और 3 months इज द मिनिमम टाइम यू शुड हैव दैट साइकिल ऑफ पीरियडाइजेशन, हम जिसको बोलते हैं स्पोर्ट्स साइंस में। पीरियडाइजेशन होता है जिसमें हम प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं, लोअर इंटेंसिटी से, वॉल्यूम से, फिर वॉल्यूम बढ़ता है, इंटेंसिटी कायम रहती है। उसके बाद में एक पीरियड आता है कि जहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाने की भी चांसेस होते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा के वॉल्यूम कम करना। वो एक कॉम्बिनेशन होता है जो एक आपको आपके मैराथन कोचेस आपको हेल्प कर सकते हैं, या एनी स्पोर्ट्स साइंस या स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट जिसको एक्सपीरियंस हो, उसके साथ बैठ के आप 3 महीने का कैलेंडर बनाइए। उस 3 महीने में हर वीक में कितना दौड़ना है वो समझिए, और उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करिए फॉर द डिस्टेंस यू आर लुकिंग एट। तो बिल्कुल बहुत सटीक बात कही, बिकॉज मैं पिछले 14 सालों से सर 16 वीक का टाइम टेबल बनाता हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरे को हर बार मैं अपने टारगेट को थोड़ा सा टफ बना के रखता हूँ, बिकॉज सब 4 मुझे अचीव करना होता है। तो मुझे लगता है आपने बहुत परफेक्ट बात कही है कि कम से कम 3 महीना होना चाहिए। अगर 3 महीने का टाइम अगर आपके पास नहीं है तो आप कम से कम फुल मैराथन तो भागने की, दौड़ने की आप प्लानिंग को छोड़ दीजिए, मुझे भी ऐसा लगता है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि हर बंदा मैराथन जो चाहता है दौड़ना दौड़ सकता है क्या, या उसके लिए मतलब जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर या किसी तरह की कोई खास ऐसी बीमारियां हो जिसमें कि आप हरगिज अलाउ नहीं करेंगे बंदे को कि भाई आप दौड़ो, ऐसा कुछ है क्या, मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पे और कोई खास बीमारी की बेसिस पे आप बोलोगे कि भैया आपको मैराथन नहीं दौड़ सकते आप? अल्टीमेटली जब आप प्रिपरेशन शुरुआत करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फिजिशियन से मिलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो कार्डियक रिस्क फैक्टर्स है उस हिसाब, कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर प्रॉब्लम है तो उसके साथ में कार्डियोलॉजिस्ट या जो आपके फिजिशियन हो वो अगर आपको ग्रीन सिग्नल देते नहीं आप प्रिपेयर कर सकते हो, पर ग्रेजुअली प्रिपेयर कर सकते हो। जब वो ग्रेजुअली प्रिपेयर करने के लिए हाँ बोलते हैं तो देन एक्सपर्ट्स like myself or anybody else in this sports science expert हो, sports physiotherapist हो, या sports coach हो, या मैराथन कोच हो, उससे मिलके एक, मैंने जैसे कहा कि एटलीस्ट मिनिमम 3 महीने का प्लान बनाएं, और उस हिसाब से पहले क्लियरेंस तो मिलना चाहिए आपके हेल्थ के हिसाब से। दूसरा आपका क्लियरेंस होता है आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के हिसाब से। फॉर एग्जांपल किसी को अर्ली बोन डिजेनरेशन की इश्यूज है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, या एज के हिसाब से जिसको किसी को इश्यूज होती है, ये उसमें बिकॉज मैराथन में यूजुअली इट इज नॉट कि हम ग्रास पे दौड़ रहे हो, या इट हैज टू बी ऑन द रोड एट सम स्टेज। देयर हैज बीन, अगर किसी को इश्यूज है एंकल और नी के, या हिप के, या लोअर बैक के फॉर एग्जांपल क्रॉनिक, तो उसको आप पहले देखिए कि उसको सॉर्ट आउट करके और उसके साथ कैसे आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। एम रखिए कि आपका परफॉर्मेंस आपके आज के दिन से कल बेटर हो। जी, basically you got to improve yourself. You're competing against yourself. You're not competing against anybody else. Simple as that. जैसे हम लाइफ में कहते हैं, फिलोसफी में ये सिमिलर प्रिंसिपल लागू होता है हमारे प्रिपरेशन में, और सिमिलरली उसी को करना चाहिए। हाँ, अगर डॉक्टर्स ने ही आपको मना कर दिया कि नहीं आप फिट नहीं हो दौड़ने के लिए, तो डेफिनेटली अपने आप को पुश ना करें, नहीं तो पुश ना करें, बट डेफिनेटली डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट या स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट को कॉन्फिडेंस में लेके आप उस पे मात कर सकते हैं। सर, एक अपने एक्सपीरियंस से हमें बताइए कि जो बिगिनर्स होते हैं बहुत जोश में तैयारी करते हैं, लेकिन बहुत सारे बिगिनर्स को देखा गया है कि उन्हें कोई ना कोई चोट लग जाती है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा जोश जो दिखाते हैं। सो किन किन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए बिगिनर्स को, सो दैट कि वो चोट से बचें? आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, गाइड कीजिए प्लीज। सबसे बड़ी चीज होती है, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम प्रिंसिपल, प्रिपरेशन। हम बात कर रहे थे मैराथन रेस दौड़ने की, पर हमारा प्रिपरेशन माइक्रो साइकिल में भी होना चाहिए, जो डेली प्रिपरेशन। जब डेली आपका रन हो,
आपका डेली रन जो भी हो, आपका वीकली वॉल्यूम आपने जो डिसाइड किया है, भले ही अगर आप 42 दौड़ रहे हो तो एग्जाम्पल यूजुअली आपका वीकली वॉल्यूम 60-70 किलोमीटर पे चला जाता है। करेक्ट। तो आई मीन एट द पीक, एट द मोस्ट पीक, आई एम नॉट सेइंग स्टार्टिंग में होता है, आपका एम होता है कि हम 70-80 किलोमीटर पर वीक तक पहुंच जाए एंड देन हम टेपर डाउन करें, सो दैट आप रेस डे पे फ्रेश हो। तो बिगिनर्स को यही ध्यान रखना चाहिए कि ये साइंटिफिकली आपका वॉल्यूम और इंटेंसिटी बढ़ाए। ऐसे नहीं कि मैं आज गया हूं, आज मैं 10 किलोमीटर कर लिया, मैं रोज 10 किलोमीटर करूंगा तो मेरा डेली 70 किलोमीटर, वीक का 70 किलोमीटर हो जाएगा। नहीं, दिस इज नॉट द वे। सर एक रूल है इसमें, हम बोलते हैं कि पर वीक 10% से ज्यादा हमको डिस्टेंस को इंक्रीज नहीं करना चाहिए। इंक्रीज की बात है, वो इंक्रीज की बात है। मैं तो बोल रहा हूँ कि जब बिगिनिंग करते हैं तो डोंट एम फॉर दैट काइंड ऑफ अ 70-80 किलोमीटर इमीडिएटली। करेक्ट, ओके, परफेक्ट। फर्स्ट वीक भले ही आप 30-40 किलोमीटर की देखें, भले ही एवरी डे 5 किलोमीटर यू आर रनिंग, इफ यू कैलकुलेट दैट इनटू 6 days, पॉसिबली 5 into 6 will be 30 kilometers, 30-40 किलोमीटर से आप उसको बढ़ाते जाए 10% जैसे आपने कहा, very rightly said कि it has to be mostly not more than 10% increment in your volume and plus the intensity runs बीच में होने चाहिए, because मैराथन का टेरेन कैसा है आपको ऑफ कोर्स स्टडी करना पड़ेगा। वो टेरेन कितना ऊपर नीचे है, कितने स्टीप है, कितने लो डाउन्स है, कितने स्ट्रेट रन्स है, कितने लेवल रन्स है, ये सब बहुत यू आर अ प्रोफेशनल रनर, यू डेफिनेटली नो हाउ इट इज डन एंड यू नो इट द वे। बिगिनर्स ने ये सब स्टडी करने की कोशिश करनी चाहिए। बट पहले मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने जैसे कहा कि माइक्रो प्रिपरेशन, डेली प्रिपरेशन में एक वार्म अप की बड़ी अहमियत है। जब हम अपने जॉइंट्स को वार्म ना करें, अपने हार्ट रेट को थोड़ा ना बढ़ा ले, it is useless of running into a bigger distance, because that is definitely going to put stresses onto your muscles, your joints, your ligaments, your cartilage, for example, in the depth, and उसके वजह से injuries होने के chances काफी बढ़ सकते हैं। तो वार्म अप एक अच्छा चीज है जो हमको देखना चाहिए कि आप before every run you prepare yourself by warming up properly, every muscle is warmed up। वार्म अप का मतलब क्या है? हम अभी वार्म अप का मतलब क्या है कि जिसमें हमारा हार्ट रेट थोड़ा बढ़ जाए। पहली बात तो जैसे हम थोड़ा सा लाइट जॉग कर ले 2-4-5 मिनट का, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो मसल्स के तरफ, जॉइंट्स के तरफ, जो सॉफ्ट टिश्यूज है उनके तरफ, फिर उनकी मोबिलिटी करे, जॉइंट्स को मोबाइल करे। क्योंकि हम यूजुअली मैराथन प्रिपरेशन सुबह सुबह करते हैं, जब हम नींद में से उठ के होते हैं, नींद से उठ के होता है तो डेफिनेटली थोड़ी सी स्टिफनेस होती है हर पूरी बॉडी में, हर स्पाइन में, पूरे जॉइंट्स में। तो उन जॉइंट्स को कैसे मोबाइल करें, कैसे उनका स्ट्रेचिंग करें, कैसे नरिशमेंट दे। सो इनिशियली इज 3 to 5 minutes ऑफ लाइट जॉग और ब्रिस्क वॉक, व्हाटएवर यू से, जिसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो। फिर हेड टू टो, जैसे हम बोलते हैं, राइट फ्रॉम हेड टिल अराउंड योर टो, पूरे मसल, पूरे जॉइंट्स को एक 10 से 15 बार मोबिलिटी में घुमा ले, नेक को घुमा ले, बेंडिंग करे, थोड़ा सा जॉइंट्स की मोबिलिटी करे, चाहिए तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर ले हर एक मसल का जो इन्वॉल्व है, स्पेशली द लोअर लिम्ब मसल्स एंड द स्पाइन, क्योंकि स्पाइन और लोअर लिम्ब काफी कनेक्टेड है। लोअर बैक की मतलब, स्पाइन का मतलब है लोअर बैक। सो इन चीजों को आप प्रिपेयर करें अच्छी तरह से। प्रिपेयर करना मतलब वार्म अप करें उनको, एंड देन आपके रनिंग पे आप निकल जाए। आपको खुद को पता चलेगा कि when you are not warmed up and running and when you are warmed up and running, how big the difference is. Correct. वो difference आपको खुद को पता चलेगा and you will understand the importance of this particular warm up.